बाद में जब सभी घर में थे तभी लुकस दोनों को वॉकी टॉकी से कॉल कर सावधान करने लगता है कि बुरे लोग 11 को लेने आ रहे हैं। इसलिए अब माइक और डस्टिन ऊपर जाकर देखते हैं तो वहाँ पर साइंटिस्ट की टीम आ चुकी थी, जिसके बाद अब दोनों ही 11 को लेकर वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन साइंटिस्ट के लोग उन्हें देख लेते हैं और उनका पीछा करने लगते हैं। इधर माइक और डस्टिन लुकस से भी बात कर सभी एक जगह पर मिलते हैं, पर अभी भी साइंटिस्ट के लोग उनका पीछा कर रहे थे। कुछ देर आगे जाने पर सामने से भी कुछ लोग उनकी तरफ आने लगते हैं, लेकिन इस बार 11 पूरी पावर्स का इस्तेमाल कर वैन को ही हवा में उछाल देती है और साइंटिस्ट के सामने गिरा देती है, जिस कारण अब साइंटिस्ट के लोग भी वहीं पर रुक जाते हैं और 11 सभी बच्चों के साथ वहां से भाग जाती है। बाद में सभी बच्चे एक जगह पर आकर आपस में सॉरी भी बोलते हैं, लुकस 11 से और माइक लुकस से। दूसरी तरफ अब माइक के घर पर आकर साइंटिस्ट के लोग भी पूरे घर में छानबीन करने लगते हैं। तभी साइंटिस्ट को वो टी शर्ट भी दिख जाती है जिसे पहनकर पहली बार 11 बर्गर वाले के पास से भागी थी। इसलिए अब वे लोग माइक के मॉम डैड को ही 11 की तस्वीर दिखाकर पूछताछ करने लगते हैं, पर उन्हें इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी। बाद में साइंटिस्ट भी वहाँ पर आकर उनसे जान लेता है कि माइक और उसके दोस्त किस जगह पर जाकर छुप सकते हैं, जो वही पुरानी सी बस की गैराज थी। इधर अब लुकस भी दोनों को उस लैब के बारे में बताता है कि वो गेट लैब के अंदर ही है, जहाँ जाने पर बहुत ही खतरा है। सभी इस बारे में बात ही कर रहे थे, तभी एक हेलीकॉप्टर उन्हें ढूंढते हुए वहाँ पर आने लगता है। इसलिए अब सभी बच्चे अपनी साइकिल को बस के ही नीचे छुपाकर बस में जाकर छुप जाते हैं। दूसरी तरफ अब जॉयस और हॉपर भी आकर जॉनथन से मिलते हैं। तभी हॉपर को पता चलता है पुलिस वालों को जॉनथन की कार से कुछ खतरनाक हथियार भी मिले हैं। इसलिए अब हॉपर उसके बारे में जानने के लिए दोनों को अपने ऑफिस में ले जाता है, जिसके बाद अब जॉनथन भी उस क्रिएचर वाली सारी बात दोनों को बता देता है। कुछ देर बाद वहाँ पर उस बदमाश लड़की की मॉम भी 11 के खिलाफ कंप्लेन करने आती है, क्योंकि उस औरत के हिसाब से किसी लड़की ने उसके बेटे का हाथ तोड़ दिया था। जब हॉपर उस लड़के से उस लड़की के बारे में पूछता है तो पता चलता है जिसे वो ढूंढ रहा था वो वही है जो माइक के दोस्तों के साथ घूम रही थी। ये जानने के बाद अब सभी माइक के घर के पास जाते हैं तो देखते हैं वहाँ पर बहुत सारे साइंटिस्ट के लोग आए हुए थे, पर अभी तक उन्हें माइक नहीं मिला था। इसलिए अब हॉपर उनसे पहले बच्चों तक पहुँचने का तरीका सभी से पूछने लगता है। तो जॉनथन भी उन्हें घर ले जाकर वॉकी टॉकी से बात करने की कोशिश करने लगता है। इधर जब बच्चे छुपे हुए थे तभी उन्हें नैन्सी का कॉल आता है, पर वे लोग रिसीव नहीं कर रहे थे क्योंकि उन्हें लग रहा था ये कोई फंसाने की साजिश हो रही थी। लेकिन कुछ देर इंतजार करने के बाद अब हॉपर उन्हें यकीन दिलाता है कि वो कहाँ है बता दे, क्योंकि हॉपर उन्हें बचा लेगा। ये बात सुनकर अब माइक भी उन्हें रिप्लाई दे देता है और अपनी लोकेशन बता देता है। इधर जब सभी बच्चे हॉपर के आने का इंतजार कर रहे थे तभी वहाँ पर साइंटिस्ट के लोग भी आ जाते हैं और साइकिल को देखकर बस के अंदर भी जाने लगते हैं। लेकिन तभी हॉपर भी वहाँ पर आकर सभी को मार देता है और बच्चों को लेकर सीधा घर आता है। बाद में अब माइक भी उस अपसाइड डाउन यानी उल्टी दुनिया के बारे में बता देता है कि विल अभी वहीं पर फंसा हुआ है जहां जाने का जरिया लेबोरेटरी में है। जिसके बाद अब हॉपर भी समझ गया था कि माइक उसी जगह की बात कर रहा है जिसे वो देखा था। ये सब बातें सुनकर अब नैन्सी भी 11 को बारबरा को ढूंढने बोलती है कि वो कहाँ है। तो 11 भी उसकी फोटो देखकर ढूंढने लगती है, पर बहुत कोशिश करने के बाद वो उस तक नहीं पहुँच पाती क्योंकि वो बहुत ही थक चुकी थी। सभी जब इस बारे में बात ही कर रहे थे तभी वहाँ पर 11 भी आकर बोलती है कि वो पानी में जाकर दोनों को ढूंढ सकती है। इसलिए अब डस्टी मिस्टर क्लार्क को फोन कर आइसोलेशन टैंक को बनाने का तरीका पूछता है। जिसके बाद सभी वापस से स्कूल जाकर एक पुल में बहुत सारी नमक डालकर उस तरह की टैंक भी बनाने लगते हैं, जिसमें लगभग 1500 पाउंड नमक का इस्तेमाल किया गया था ताकि नॉर्मल टेम्परेचर पर पानी में कुछ भी डालने पर वो फ्लोट करने लगे। इसके बाद सभी मिलकर टैंक बनाने में भी लग जाते हैं। बाद में जॉयस भी एक चश्मा बनाकर 11 को दे देती है ताकि उसके आंखों के पास अंधेरा हो। इसके बाद 11 दोनों को ढूंढने लगती है। कुछ दूर आगे जाने पर उससे बारबरा भी दिख जाती है जो अब मर चुकी थी। ये देखकर 11 डरने लगती है, पर जॉयस उस वक्त उसे सहारा देती है कि वो उसके साथ है। जिसके बाद अब 11 भी शांत हो जाती है और फिर से विल को ढूंढने लगती है। तभी उसे वही वुडन घर में विल भी दिख जाता है जहाँ से वो गायब हुआ था। इसलिए अब 11 भी विल के पास जाकर उसे बताती है कि उसकी मॉम जल्द ही उसे वहाँ लेने आ रही है। और तभी ये सब बातें बोलने के बाद ही वहाँ से विल भी गायब हो जाता है, जिस कारण अब 11 डर कर जाग जाती है। इसके बाद अब जॉयस और हॉपर उस लैब में जाने के लिए निकल जाते हैं और लैब के पास पहुंचकर फिर से हॉपर तार को कट कर देता है और अंदर चला जाता है। लेकिन इस बार वो दोनों ही पकड़े जाते हैं। दूसरी तरफ अब स्टीव को भी रियलाइज होता है कि उसने नैन्सी के बारे में बिना कुछ जाने अच्छा नहीं किया और वो अपने ही फ्रेंड्स के साथ फाइट कर लेता है। और फिर सबसे पहले वो जाकर जो उसके दोस्त ने
लिखा था उसे मिटाने लगता है। वहीं अब नैन्सी को देखते हैं जो चुप नहीं बैठना चाह रही थी। वो अब उस क्रिएचर को मारना चाह रही थी क्योंकि जॉयस और हॉपर उससे अकेले नहीं लड़ सकते थे। जिसके बाद अब दोनों ही पुलिस स्टेशन जाकर अपने खरीदे हुए हथियार भी चुपके से ले लेते हैं। इसके आगे अब विल को देखते हैं जो अपनी जगह पर सोया हुआ था। तभी वहाँ पर वो क्रिएचर भी आकर उसे पकड़ लेता है।